जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, धान की खेती तो ज़्यादातर किसान करते ही हैं, लेकिन धान की कुछ किस्में ऐसी हैं धान की सामान्य कीमतों से उनको 3 गुना तक ज़्यादा आमदनी होती है, यानी कि उसको 3 गुना रेट पर वो बेचते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इसी किस्म के बारे में जानते हैं कि ऐसी कौन सी किस्म है जिससे किसान को 3 गुना तक लाभ होता है। लेकिन जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, कि धान की ऐसी किस्म जिसमें 3 गुना तक कीमत मिलती है, तो इस खबर के बारे में किसानों तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए किसान भाई आप इसे भी जान लें। दोस्तों, जब देश में ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था, तब यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 270 किलोमीटर दूर नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सिद्धार्थनगर जिले में किसान 5500 रुपये क्विंटल तक के रेट पर धान बेच रहे थे। उस धान का नाम है काला नमक, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिद्धार्थनगर का बजहा गांव में एक गौतम बुद्ध के ज़माने से पैदा हो रहा है। दावा है कि इसका जिक्र चीनी यात्री फायान के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। इस धान से निकला चावल सुगंध, स्वाद और सेहत से भरपूर है। इसकी खुशबू अब जापान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान समेत बौद्ध धर्म के मानने वाले कई देशों तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये धान तराई बेल्ट के महाराजगंज में भी होता है, लेकिन सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर बड़पुर ब्लॉक काला नमक का गढ़ है। प्राचीन वैरायटी का ये चावल दाम और स्वाद दोनों में बासमती को भी मात देता है। ये बारिश के नेचुरल पानी से ही होता है। काला नमक की नई किस्मों के आने से पिछले साल के मुकाबले इस बार एरिया बढ़कर डबल यानी कि 10,000 हेक्टेयर हो गया है। दोस्तों, काला नमक चावल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जाने माने कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर रामचेत चौधरी 1997 से काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के खाद्य और कृषि संगठन में चीफ टेक्निकल एडवाइजर के पद से रिटायर्ड प्रोफेसर चौधरी की कोशिशों की वजह से काला नमक की न सिर्फ 4 नई वैरायटी आई, बल्कि पूर्वांचल के 11 जिलों को जीआई टैग भी मिला है। इनमें सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती और देवरिया शामिल हैं। ये जिले काला नमक चावल का उत्पादन और बिक्री दोनों कर सकते हैं। अन्य जिलों के लोग खाने के लिए उगा सकते हैं, लेकिन काला नमक के नाम पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। चौधरी की कोशिश ने इस पारंपरिक धान की उन्नत किस्में तैयार कर उत्पादन दुगुना से ज़्यादा कर दिया है। उनका कहना है, जब उन्होंने प्राचीन धान को व्यावसायिक बनाने के लिए रिसर्च शुरू किया था, तब सिद्धार्थनगर में कोई 250 किस्म के नमूने एकत्र किए गए थे। इनके पौधों की ऊंचाई अलग अलग थी। कुछ ऐसी भी किस्में थीं जिनमें महक नहीं थी, और 2007 में हमने इनमें से सबसे प्योर एक धान को पकड़ा, उसे शुद्ध किया और केंद्र सरकार ने 2010 में KN3 के नाम से बीज बनाने के लिए नोटिफाइड किया। ये पैदा तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थीं, जैसे कि डंठल जो है पारंपरिक 1.5 से लेकर 200 मीटर तक ही रह गया, और इसलिए वो लंबा होता था और गिर जाता था। इसमें प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान ही पैदा होता था, इसलिए इस पर फिर से रिसर्च शुरू हुई और 2016 में इसका कद जो है 90 सेंटीमीटर करने में सफलता हासिल हुई। इसका नाम रखा गया बौना काला नमक 101। साथ ही इसमें उपज बढ़कर प्रति एकड़ जो है 18 से 20 क्विंटल हो गई। हालांकि इसमें भी गड़बड़ी पकड़ में आई। इसकी महक कम थी, भूसी का रंग काला की जगह भूरा हो रहा था। इससे दाने के ऊपर टूट पैदा होने लगे। फिर एक और वैरायटी पर काम शुरू हुआ। ये 2017 में तैयार हो गई। इसमें धान के दाने के ऊपर तूड़ नहीं था, महक भी आ गई और भूसी का रंग गाढ़ा हो गया था। हालांकि नाम बौना काला नमक 102 रखा गया। इसे और शुद्ध करने के लिए एक और कोशिश की गई। 2019 में काला नमक किरण नामक वैरायटी तैयार हुई। इसकी भूसी का रंग गाढ़ा था और पैदावार भी 22 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई। ये सामान्य धान से 10 दिन पहले ही 140 दिन में तैयार होने लगा। सुगंध, स्वाद, पोषक तत्व और लागत के मामले में प्रजाति सबसे खरी है। चौधरी के मुताबिक इस धान को व्यावसायिक बनाने में जो है यूपी काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और टाटा ट्रस्ट मुंबई का काफ़ी सहयोग रहा। कैसे होती थी सिंचाई? दोस्तों, काला नमक जो है, जैसा कि बता रहे हैं कि इसका नेचुरल तरीके से इसकी सिंचाई होती है, तो कैसे सिंचाई होती थी? काला नमक धान सिद्धार्थनगर जिले की पहचान रही है।
ब्रिटिश काल में वर्डपुर, नौगढ़ और सोहरतगढ़ ब्लॉक इसकी खेती का गढ़ था। बताते हैं कि अंग्रेज जमींदार विलियम बर्ड ने वर्डपुर को बसाया था। इस धान के चावल की आपूर्ति ब्रिटेन में होती थी। ये नेचुरल पानी में पैदा होता है। ऐसे में काला नमक की खेती को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने वजहा, सिसवा और मझौली सहित लगभग 12 सागरों का निर्माण कराया था, यानी कि रिवर्स वायर। इन सागरों में बारिश का पानी एकत्र कर नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाता था, यानी कि इसमें जो नेचुरल पानी इकट्ठा होकर नहरों के द्वारा इसमें आज भी सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि काला नमक से किसान भाई अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और अच्छी कीमत भी ले सकते हैं, यानी कि अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही काला नमक चावल के बारे में जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।